नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। कुछ भाइयों की कमेंट आ रही थी कि बाबा अमर सिंह पोन को 5 अंगारी मतलब कि 5 अंगारी, 4 अंगारी, 7 अंगारी, ठीक है, कि क्यों रखी जाती है, अलग-अलग अंगारियाँ क्यों रखी जाती हैं। देखो, जितना मुझे पता है मैं आपको उतना बताऊँगा कि ये 5 अंगारी, 4 अंगारी और 7 अंगारी रखने का क्या मतलब और क्यों रखी जाती हैं, ठीक है। वैसे तो हमें भी ज़्यादा नहीं पता, लेकिन कुछ गुरु उस्तादों से हमें जो पता चला वही मैं आपको बताऊँगा कि ये 4 अंगारी, 5 अंगारी और 7 अंगारी रखने का क्या महत्व है, किस लिए रखी जाती है और क्या कारण है, ठीक है? मैं आपको सब चीज़ बताऊँगा और जो मेरे गुरु उस्तादों ने बताई और जो भी व्यक्तियों से पता चली, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि 4 अंगारी क्यों रखी जाती है बाबा अमर सिंह पोन के नाम से, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग 4 अंगारी रखते हैं, कुछ 5 रखते हैं, कुछ 7 रखते हैं। आपने तबाक सुना होगा बाबा का, तो कुछ लोग तो 5 अंगारी कढ़ाई पे रखते हैं, कढ़ाई बोतल के टाइम पे 5 अंगारी रख रहे हैं और तबाक के समय पे 7 रख रहे हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा पूरी डिटेल में। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि 5 अंगारी, पहले 4 अंगारी के बारे में बताता हूँ मैं आपको कि 4 अंगारी क्यों रखनी है। तो 4 अंगारी के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो अंगारी होती है अमर सिंह बाबा की, ठीक है? दूसरी अंगारी होती है नथिया माता की। आप तो सिर्फ़ अमर सिंह बाबा के नाम से रख देते हो, लेकिन इन पे नाम भी होते हैं। तीसरी अंगारी होती है गारव गुरु की। चौथी अंगारी होती है गुरु गोरखनाथ की, ठीक है? तो ये 4 अंगारी तो हो गई, जो 4 अंगारी पे पूजते हैं, ठीक है, अमर सिंह बाबा को। अब मैं 5 अंगारी का आपको बताता हूँ कि 5 अंगारी किस-किस की रखी जाती है। सबसे पहले तो अमर सिंह बाबा की, दूसरी नथिया माता की, तीसरी गारव गुरु की, चौथी गुरु गोरखनाथ की। 5वीं अंगारी पे मैं आपको बता दूं, जो 5 अंगारी पे पूछते हैं उस पर आता है कि 5 अंगारी एक हाथ सबका साथ, जितने भी बाबा के साथ में देवी देवता चलते हैं, ठीक है, वो उनकी नाम की होती है, सबके नाम की, एक हाथ सबका साथ। ये हो गई 5 अंगारी वाली। अब मैं 7 अंगारी में कुछ चेंज होते हैं, वो मैं आपको बता दूं कि 7 अंगारी पे क्या क्या होता है। सबसे पहली अंगारी पे तो बाबा अमर सिंह बाबा गई, ठीक है, दूसरा नथिया माता पे, तीसरा गारव गुरु का और फिर चौथा गुरु गोरखनाथ का। 5वीं जो अंगारी है वो 7 पे कैसे चेंज हुई? 5वीं अंगारी पे एक हाथ सबका साथ किया था सारे देवी देवताओं का, लेकिन 7 अंगारी वाले जो 7 अंगारी पूछते हैं वहां पे आ जाएगा पांचों बावरी का नाम। एक अंगारी मतलब कि 5वीं अंगारी पे पांचों बावरी का नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो सात मतलब कि छठी पे किसका नाम आएगा? छठे पे आएगा काठे के पीर का। जो काठे के पीर का नाम, आप काठे के पीर के बारे में तो आप सब जानते होंगे, काठे के पीर का नाम आ जाएगा। फिर 7वीं अंगारी पे आ जाएगा आपके घर के देवी देवताओं का नाम, जो भी आपके घर के देवी देवता पूजते होंगे, ठीक है, बाबा के साथ में। अब बहुत से लोग बोले भाई हमारे घर में बाबा के अलावा और कोई हम देवता नहीं पूज रहे या देवी नहीं पूज रहे, तो फिर वो बोलते हैं एक हाथ सबका साथ, ठीक है। लेकिन आपको किसी गुरु ने नहीं बताया होगा, आपको इकट्ठी रखवा दी होगी। ये भी हमें इस वजह से पता चला, हमने कई लोगों से, कई गुरु उस्तादों से पता किया, तब हमें इतना पता चला। और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा 5 और 7 अंगारी में क्या होता है। कई बार आपने देखा होगा कि भाई हमारे तो सिर्फ बाबा पूज रहे हैं, लेकिन 5 अंगारी हम कढ़ाई पे रखते हैं। ये भी बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि 5 अंगारी हम कढ़ाई पे रखते हैं और 7 अंगारी रखते हैं हम तबाक पे, ठीक है। तो मैं इस चीज के बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो 5 अंगारी पे उन्हीं के नाम आएंगे, अमर सिंह बाबा, नथिया माई, गारव गुरु, गुरु गोरखनाथ, ठीक है। 5वीं जो अंगारी होगी पांचों बावरी या फिर एक हाथ सबका साथ, ठीक है, ये आगे कढ़ाई पे। अब कढ़ाई पे 7 अंगारी क्यों नहीं रखते? बहुत से मतलब कि बहुत से लोग कढ़ाई पे 7 अंगारी नहीं रखते, लेकिन तबाक पे 7 रखते हैं। तो इस चीज का भी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ऐसा क्यों करते हैं। जो 2 अंगारी होती है ना, ठीक है, एक अंगारी तो हो गई काठे के पीर की, छठी छठी अंगारी होगी काठे के पीर की, और 7वीं अंगारी हो गई एक हाथ सबका साथ, ठीक है। जो काठे के पीर है वो पीर बादशाह हैं, तो उनके नाम की मतलब कि आप कढ़ाई पे उनको दारू तो नहीं चढ़ा सकते, तो इसलिए उनके नाम की कढ़ाई पे अंगारी नहीं रखी जाती है। उनकी तबाक पे अंगारी इसलिए रखी जाती है क्योंकि उनको तबाक तबाक भी उनको दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, अगर आपको वो सब भी जाननी है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और भी चीजें जानना चाहते हो आप किसी भी देवी देवता के बारे में, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा कि आगे मतलब कि और क्या क्या होता है और किस किस देवी देवता का भोग प्रसाद क्या और क्यों चढ़ाया जाता है, क्या कारण है। ये सब चीज मैं आपको सब चीज बताऊंगा।
और अगर आप हमारे द्वारा कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हैं, हमसे पूछा लेना चाहते हैं या फिर किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हो, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।